हेलो बच्चा लोग, मैं आपकी फेवरेट निकिता माँ एंड आई वेलकम यू इन आवर पॉडकास्ट रीडिफाइनिंग हसल वेयर वी डिस्कस अनफिल्टर्ड सक्सेस। आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, मेरा एक स्टूडेंट अभिषेक गेहलोत। अभिषेक 2022 में पास आउट हुआ है, करीबन 4 साल पहले, और अभी वो हॉस्पिटैलिटी में 3 साल का डिग्री कोर्स कर रहा है। यस अभिषेक, वेलकम टू ऋषि वाल्मीकि इको स्कूल। मैं बहुत खुश हूँ कि आज पहला हमारा पॉडकास्ट हम आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। सो हम कुछ आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे अभिषेक। सो हाउ वाज योर चाइल्डहुड? अपने स्कूल लाइफ के बारे में कुछ बताओ हमें। ओके, थैंक यू मैम मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी जर्नी जो स्कूल की है वो। तो ये स्कूल में मैं जूनियर सीनियर केजी से हूँ, और एक मैं छोटा सा मेरा इंसिडेंट बताना चाहूँगा 3rd स्टैंडर्ड का, जो बहुत हंसी मजाक वाला है। तो क्या होता है, जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में एक फर्स्ट बेंच पे बैठा था, तो बोलते ना जब बच्चे रहते वो कुछ अपने आप में खेलते रहते, तो मैं भी ऐसे अपने आप में कुछ तो खेल रहा था। तो पेंसिल के जो पीछे का इरेजर रहता है, रबड़ रहता है, उसको मैंने तोड़ने की कोशिश की और तोड़ा। तो मैंने फिर इधर उधर डालने को नाक के अंदर वो फटक से चला गया। तो फिर बाद में मुझे एकदम एम्बेरस फील हुआ, अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है ऐसा वगैरह। तो जो हमारी जोशना मौसी थे वो अचानक आए, उन्होंने मुझे उठाया, क्लासरूम के बाहर लेके गए, क्योंकि सब बच्चे डर गए थे। वो भी बोल रहे क्या हो गया अभिषेक को, क्या हो गया, क्योंकि वो क्लास का तो मैं सुपर हीरो था। तो जैसे मैं बाहर आया, मौसी ने क्या किया, एक पेपर फाड़ा, पेपर को रोल किया और मेरे वो नोज के अंदर डाल के उसको ऐसा थोड़ा घुमाया। तो उससे क्या हुआ, मुझे जोर से छींक आया और जो रबड़ इरेजर था वो फटक से निकल गया। तभी मैं एकदम अच्छे से फील करने लगा। तो थैंक यू जोशना मौसी। सो ऐसे ही थे तुम बचपन में, इतने शरारती और ऐसे ही सारी हरकतें करते रहते थे? हाँ ऐसे था, क्योंकि स्कूल एकदम घर जैसा था, तो एकदम अच्छा फील लगता था, एकदम मस्ती मजाक चलता ही था। और पढ़ाई, प्राइमरी में पढ़ाई में ध्यान था कि सिर्फ मस्ती में ज्यादा ध्यान था? मस्ती में ही था, पर थोड़ा पढ़ाई में भी। तो एजुकेशन एक्टिविटी भी थे बहुत सारे, तो इसलिए। सो आप जैसे प्राइमरी में थे वैसे सेकेंडरी में नहीं थे, मैंने आपको बचपन से देखा हुआ है अभिषेक। तो सेकेंडरी में क्या कुछ चेंज हुआ? तो क्या चेंज हुआ? सेकेंडरी में क्या हो गया मैम, बहुत सारे एक्टिविटी अपने स्कूल में, तो उसमें मैंने बहुत सारे एक्टिविटी पार्टिसिपेट करने के लिए चालू किया। तो उसके बाद में क्या हुआ, जो ड्रामा स्किट वगैरह होते हैं तो उसमें मुझे ज़्यादा थोड़ा रोल मिलने लगे, मेन रोल। तो हमारा जो पहले लेपर्ड ड्रामा था उसके अंदर मुझे मेन रोल मिलना चालू हो गया। तो जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अप हो गया। तो आप ही निकिता मैम, तो उनने मुझे बताया आपने, तो उसके हिसाब से जो मेरा लेवल था कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया और सब ज़्यादा करके एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लगा, और उसकी वजह से सारी स्कूल मुझे अभी जान रही है और मैं लेवल पे आ चुका है। यस पर अभिषेक, मैं जानना चाहूंगी कि हर साल में ऐसे कितनी सारी एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते थे? साल में एक बार या उससे ज्यादा? नहीं, आफ्टर 5th स्टैंडर्ड मैंने हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। मतलब वो महीने में 1 बार हो, 2 बार हो या 4 बार हो। तो उससे पढ़ाई में इफेक्ट नहीं हुआ? नहीं, पढ़ाई में इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि हमारी स्कूल दोनों बैलेंस में करती है, इसलिए हम बैलेंस में इसको कर पा रहे थे ऐसा। और कुछ सीखा इन एक्टिविटीज में से? जैसे एक तो कॉन्फिडेंस आपने कहा, और कुछ सीखा कुछ? क्या इन एक्टिविटीज की वजह से कुछ एक ठहराव आया लाइफ में कि सोचा कि हाँ एक डायरेक्शन मिल रही है कि मुझे जिंदगी में ये ऐसे कुछ करना है? ये कब फील हुआ? ये मुझे 7th स्टैंडर्ड में हुआ, क्योंकि हमारे इधर स्कूल में एक काउंसलर आए थे। उनने हमसे कुछ सवाल पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। बट वो जो एज था वो चाइल्डहुड का था, तो उस टाइम पे कुछ सोच नहीं, लेकिन हम कुछ सुन लेते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो मैंने भी बोल दिया था मुझे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है, तो मैंने भी उनके सामने ऐसा बोल दिया था। बट आफ्टर 8th स्टैंडर्ड में जब लॉकडाउन आया, तब तो पूरा एजुकेशन पे पूरा अलग ही इफेक्ट पड़ गया था, तो मुझे इतना कुछ नॉलेज आया नहीं। लेकिन आफ्टर 10th स्टैंडर्ड जब पास आउट किया, तभी जब हम स्कूल में आए थे, तो आप ही निकिता मैम, उनने हमें प्रोत्साहन किया और हर एक चीज़ के बारे में बताया कि आप 12th के बाद में जाओ, हम आपको आगे कोर्स के बारे में, इसके बारे में बताएंगे। तो जब मैंने 12th पास आउट किया, वो जर्नी मेरी एकदम अलग ही थी। उसके बारे में आपको बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि पेरेंट्स को जब मैंने बोला मुझे कोर्स करना है, तो मेरे पापा ने एक ही मुझे शब्द बोला कि अभिषेक आप ये कोर्स करना चाहते हो, बट इसकी फीस बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए मुझे लोन लेना पड़ेगा, और ये एज में मुझे लोन लेने के लिए नहीं जमेगा, और ना मुझे कोई लोन देगा। तो वो लेवल मेरे लिए अलग ही था। तो मैंने सब मेरा होप छोड़ दिया, लेकिन मुझे पढ़ाई तो कंप्लीट करनी है, क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना था। क्योंकि आप जानते हो हमारे सोसाइटी में, अरे बेटा ऐसी है, फेल हो गया इसलिए पढ़ नहीं रहा, ऐसा सब था जर्नी में। लेकिन हमारे साथ आप हो मैम, तो हम कभी भी टूट नहीं सकते। तो जैसे ही मैंने एडमिशन लिया, तो मेरा 1 साल पूरा बर्बाद गया 13th में बीकॉम लेके।
पर जैसे ही बीकॉम लेके मैं आ गया तो मुझे स्कूल से कॉल आया आपका, अभिषेक आओ मुझे आपसे मिलना है। तो मैं बहुत खुश हो गया था, तभी मुझे लगा अभी मेरी लाइफ सेट है, क्योंकि आपका कॉल आते हमारी जर्नी सेट हो जाती है, ऐसा मुझे लगा। मैं कॉल आया तो मैं जैसे स्कूल में आया, आपसे मैंने बात वगैरह की, तो आपने मुझे बोल दिया अभिषेक टेंशन मत लो, अगर आप कोई भी डोनर्स नहीं मिला तो मैं आपकी पूरी फीस भरने के लिए रेडी हूँ। तो मेरा जो एक्साइटमेंट था वो एकदम भर चुका था, फुल हो गया। थैंक यू मैम सपोर्ट करने के लिए। हाँ, यस अभिषेक। सो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि अभिषेक का ये शेफ बनने का सपना था पहले, फिर वो हॉस्पिटैलिटी में बदल गया। वो मैंने बचपन से देखा था, पर एक बच्चे के फ़ी के लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढना ही बहुत टफ होता है, और इसीलिए वो 12th हो गया तभी भी हम फंड रेज नहीं कर पाए। फिर 13th हो गया, उसके बाद लगा कि और एक साल जाएगा तो ये कभी नहीं हो पाएगा उसका सपना पूरा, और वो कितनी जी जान से चाहता था ये सपना पूरा करना, वो हमने बचपन से देखा था। तो कोशिश की, और जब हम कोशिश करते हैं और हमारे इरादे अगर नेक होते हैं, सही होते हैं, तो सपोर्ट मिलता है, और भगवान की दया से सपोर्ट मिला, और आज अभिषेक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर रहा है। ये सब अभिषेक, और मुझे कुछ आपसे पूछना है कि ये तो आपने पढ़ाई के बारे में बताया, बट जितना मैं जानती हूँ आपने बहुत अभी तक पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई है, राइट? अभी आप हॉस्पिटैलिटी के 2nd ईयर में हो, लेकिन कमाना आपने बहुत पहले से शुरू किया, तो ऐसा क्यों, और क्यों लगा आपको कमाना जल्दी शुरू करना चाहिए? क्या परिस्थिति थी, और ये आपका एक्सपीरियंस कैसा है? जब भी 8th स्टैंडर्ड में जब भी लॉकडाउन की बात आई, तो मेरे पेरेंट्स जो मेरे पापा थे उन्होंने मुझे बोला कि अभी मैं थक गया हूँ, क्योंकि उनका एज ऑलमोस्ट 60 हो चुका है। तो उन्होंने बोला अब मैं थक चुका, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरा भाई कमा रहा है तो मुझे मेरे पापा के साथ कंधों से कंधा मिला के कमाना चाहिए। तो तब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी कमाने की। बट मुझे पेरेंट्स ने एक ही बोला था, अभिषेक अभी आप बहुत टाइम है आपको, अभी आप नहीं कमा सकते हो, लेकिन अगर आपने मन में ठान लिया आपको वो चीज़ करनी है तो आप ज़रूर कर सकते हो। तो फिर और ऐसे ही है, जब आपके पेरेंट्स अगर आप अगर पेरेंट्स को बोल रहे हो कि आप तो मेरे पापा हो, आप मेरे मम्मी हो, तो आप मुझे मतलब इतना माँ बाप आप मेरे हो, तो आप मेरा सब आप ही पालन पोषण करोगे, ऐसा नहीं है। एज अ पेरेंट्स अगर आपके पिताजी सोच रहे हैं कि अगर आप वो आपको बड़ा बना सकते हैं, तो आप भी सोच सकते हो कि आपके पेरेंट्स को आप कहाँ तक पहुँचा सकते हो। वो एक लेवल में मैंने भी सोचा, मेरे मन में आया, इसलिए मैं आज ऐसा कर रहा हूँ। और आफ्टर 8th स्टैंडर्ड 1 साल तो पूरा हमने गाँव में बिताया, बट इधर आने के बाद हमारा स्कूल का तो बहुत ही सपोर्ट था। हर महीने राशन मिलता था, इसलिए आराम से वो घर तो चलता था। 9th स्टैंडर्ड के बाद में जब मेरी 10th स्टैंडर्ड जब 9th स्टैंडर्ड के आसपास ही, तो मेरा इस्त्री का धंधा चालू किया था। छोटा जब मैंने इस्त्री लाई थी, वो मैंने छोटी मेरी पॉकेट मनी जमा कर करके मैंने 3,500 रुपये की इस्त्री खरीदी थी, जब पहले 8th स्टैंडर्ड में, सोचो 8-9 स्टैंडर्ड में। और तब से मैंने इस्त्री का धंधा चालू किया था। जब मेरे को 4 रुपये मिलता था, तो 4 रुपये में मैं 2 रुपये बाजू में रखता था और 2 रुपये मेरे पास रखता था, क्योंकि मैं जिसके इधर काम करता हूँ आप मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना था, तो मैं 2 रुपये उसको और 2 रुपये देके मैंने इस जर्नी शुरू की। उसमें ज़्यादा नहीं, 4-6 महीने मैंने किया, पर बहुत नुकसान हो रहा था, तो मैंने सोचा अभी जान दो। लेकिन फिर 10th होने के बाद में तो फिर मुझे कोई एक ट्यूशन में जॉब लगा, और वहाँ पर मेरा लेवल देख के सामने वाले ने मुझे इतना आगे पहुँचा दिया। तो अभी आप कौन से ट्यूशन में, आप बता सकते हो आप किसके साथ काम कर रहे हो? बच्चे जानते हो उनको? जानते हैं, ओके। तो मैं सुनीता ट्यूटोरियल्स में काम करता था, महेश सर जो है उनके साथ काम करता था। उनके साथ काम करके मैं आज तक आ गया। मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, स्ट्रगल करते रहना, आपको स्ट्रगल को कभी पीछे नहीं रखना है। क्योंकि जैसे ही मेरा 10th पास आउट हुआ, सिर्फ मैंने मेरा जो छुट्टी का 2 महीना का जो वक्त था वो मैंने एंजॉय किया। लेकिन जुलाई के 1 तारीख से लेके अब तक मैं सिर्फ काम ही कर रहा हूँ, और आगे भी काम ही करूँगा, और हमारे स्कूल के लेवल को और हमारे पेरेंट्स को बहुत आगे बढ़ाना चाहूँगा। और अभी भी आप, एक तो आप ऑलरेडी महेश सर के साथ काम कर रहे हो, और एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्त्री के जो काम आपने शुरू किया उसमें अभिषेक इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लेकिन आपकी जो थॉट प्रोसेस है कि मुझे अपने पेरेंट्स को मदद करनी है, वो ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में ही आपका थॉट आ चुका था, और उसकी कोशिश और शुरुआत वो 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हो चुकी थी। तो वो एक बिगिनिंग यू स्टार्टेड विद दैट, बट जैसे ही आप 11th में गया, प्रॉपर कोचिंग में पढ़ाना चालू किया और अर्निंग भी चालू किया, तो तब से फिर वो पैसे, पगार जो आती है उसका आप क्या करते हो? जब मुझे स्टार्टिंग में कुछ 3,000 मिलता था, तो उसमें से मैं 2,000 अपने घर का राशन भरता था। क्योंकि मैं देखता था पापा जब राशन भरते तो घर में किटकिट होता था मम्मी का, अरे आप ये नहीं ला रहे हो, वो नहीं ला रहे हो, ऐसा नहीं ला रहे हो। और मम्मी 10-5 रुपए का चाय पत्ती, 10 का शक्कर, तो ये सब सिचुएशन मैंने देखा। डब्बे खाली होना, घर में शक्कर नहीं रहना, चाय पत्ती नहीं रहना, मेहमान आया तो फटाक से 10 रुपए का शक्कर लाना। वो सिचुएशन में देख के एकदम मुझे मेरा माइंड में सेट हो गया, जब तक मैं कमाने लग गया अब तक मैं मेरे घर का राशन मैं ही भरूंगा, मेरे घर वाले को मैं एक भी राशन भरने की जरूरत नहीं। और 6 साल हो गए, 4-5 साल हो गए, मतलब 9 से तो मैं अर्निंग कर रहा था, तो तभी तो मैं दूध
से स्टार्ट किया था, मैंने घर को दूध ला के देता 6 महीने मेरी तरफ से, और अभी मैं पूरे घर का मेरा राशन भरता हूँ। मेरे घर वाले जब राशन भरे सब लोग बोलते हैं अरे मेरे लिए ये वाला बिस्किट लाना, मम्मी बोलते हैं मेरे लिए ये वाला बिस्किट लाना, तो ये सब मेरा चल गया अच्छे से एकदम। सो अभी ऑलरेडी आप सर के साथ काम कर रहे हो, महेश सर के साथ, और अपना हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करते करते और एक जॉब कर रहे हो ना, तो क्या उसके बारे में बताना चाहोगे? सर के साथ काम करके मुझे 3 साल हो चुका था, तो 3 साल में मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका था। एक्सपीरियंस तो था, जैसे बोलते हैं ना कि आप एक दरवाजे में बंद रहते हो लेकिन चाबी किसी और के पास रहती है, जब वो आके खोलता है तब आप बाहर आते हो। तो मुझे भी एक महेश सर जैसे सर मिले और उनने मेरा ताला खोला और मैं बाहर आ गया, और बाहर आके मेरी जर्नी शुरू की। 3 साल महेश सर के इधर काम किया। चौथे साल में मेरा थोड़ा डेवलपमेंट बढ़ गया, तो मुझे निकिता मैम ने देखा, आपने ही मुझे सिलेक्ट किया इस चीज़ के लिए। आपने बोला कि नहीं आप में वो पावर है, तो हम जब स्कूल में ये कोर्स ये जो खोल रहे बच्चों के लिए फी इवनिंग क्लासेस, उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहोगे क्या? तो पहले तो मैंने नहीं बोला था इतने के लिए, लेकिन स्कूल की बात है तो स्कूल के लिए तो हम पीछे नहीं हट सकते, स्कूल के लिए हम हमेशा खड़े हैं। तो मैंने बोला चलेगा मैम, अगर कॉलेज से लेट छूटेगा तो भी, लेकिन मैं जरूर आऊँगा और मेरा प्रयत्न करूँगा। और आप देख रहे हैं अपने इवनिंग क्लास के बच्चे कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, हर एक लेवल बढ़ गया बच्चों का, सिर्फ और सिर्फ मैम आपकी वजह से करेंगे। मैंने सिर्फ सोचा अभिषेक कि हम ऐसा कुछ हमारे बच्चों के लिए करें, बट वो सोचने के बाद जो इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे होता है वो आपके जैसे बच्चे आए इसीलिए हुआ। सो क्रेडिट इज ऑल योर्स। और आपके साथ अभी और बच्चे जुड़ गए और स्टूडेंट्स हमारे आ रहे हैं, तो यू आर लीडिंग देम, यू आर टेलिंग देम कि हाउ टू मेक अ डिफरेंस। सो ये बहुत बड़ी बात होती है और आपने शुरुआत की है। आई एम श्योर हमारे और भी बच्चे आएंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। अभिषेक, अभी आपकी सैलरी भी बढ़ गई है, आपका दूसरा साल है स्कूल में, महेश सर के यहाँ पे भी बढ़ गई होगी, स्कूल में भी बढ़ गई होगी, तो अभी सैलरी बढ़ने के बाद आपका आगे का प्लान क्या है? मेरा आगे का प्लान बहुत अच्छा है। मैंने तो 8th स्टैंडर्ड से सोचा था। एक छोटी सी जर्नी और बताना चाहूँगा आपको। जब 8th स्टैंडर्ड में था मैं, तो मैंने मेरे पेरेंट्स को देखा, जब मेरी मम्मी के जो गहने थे वो उसी टाइम पे सब बेच दिए गए थे, क्योंकि हमारे स्कूल की फीस वगैरह भरने के लिए। अभी से लेके तब से लेके अब तक मेरे मन में एक ही विचार है, ये सेविंग करके, हमेशा सेविंग करके मैं एक ही करूँगा, मेरी मम्मी को पूरे सोने से भर दूंगा। हर एक सोने से, क्योंकि मेरी मम्मी हर एक फेस्टिवल में जाती है गाँव वगैरह, सब पूछते तेरे कान का किधर है, गले का किधर है। यस, वो भी बहुत जल्दी होने वाला है अभिषेक, बहुत जल्दी हो जाएगा बेटा। तो ये इच्छा, क्योंकि पेरेंट्स कभी सामने से बोलते नहीं बच्चों कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल करते, उनके लिए नहीं हमारे लिए। आज तक मेरी मम्मी खुद जॉब पे जाती है, मेरी मम्मी को 5 साल हो गए, पर खुद के लिए कुछ उसने बनाया नहीं। बट जैसे मैंने 10th पास आउट किया तो मेरे मन में आया, तो फर्स्ट मैंने मेरी मम्मी को पायल गिफ्ट किया। छोटा सा अमाउंट का था वो, बट मम्मी बहुत खुश हुई क्योंकि मम्मी को बहुत अच्छा लगा वो। डेफिनेटली आने के 3 साल के अंदर मेरी मम्मी को मैं इतना पूरा सोने से भर दूंगा, आप देखना। 100% होगा, 100% होगा। और सेविंग तो अभी हम शुरू कर रहे हैं, बट जैसे ही आपका कोर्स खत्म होगा ना अभिषेक, वो आपका जो परफॉर्मेंस है ना बेटा, आपको बहुत अच्छी जॉब लगने वाली है। और मैं ये सब स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी जो अभिषेक के सपोर्टर है, स्पॉन्सरर है, जो उसका इंटरव्यू लेके उसको डिसाइड किया स्पॉन्सरशिप देना है कि नहीं। मैंने कहा था मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है और वो 100% आप जो उसको हेल्प कर रहे हो ना, उसका 100% वो रिटर्न करेगा अपनी तरक्की से, और बाद में जब वो पैसे कमाने लगेगा तो बहुत सारे लोगों की आपके जैसे मदद करेगा। बट फिर भी उन्होंने कहा मैं इंटरव्यू लूंगा और डिसाइड करूंगा। उन्होंने इंटरव्यू लिया और रिजल्ट में अभी इस साल का रिजल्ट मैं उनको दूंगी, और उन्होंने मुझे कहा है इसका एजुकेशन कंप्लीट करो, इसका इंटर्नशिप होने दो, अगर इसने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं इसको दुबई में जॉब लगाऊंगा। तो आप सोचो जब ये दुबई जाएगा तो ये क्या माँ को पूरा 4 साल 5 साल क्या 2 साल में पूरे सोने की गहने लेके दे सकता है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट एंड आई एम प्राउड ऑफ यू अभिषेक। अभी मुझे आप बता रहे थे कि जो पैंडेमिक का पीरियड था तब बहुत ही वो खराब पीरियड था आप सबके लिए, आपके फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज चैलेंजेस हो गए थे, आप गांव भी चले गए थे। तो उस दौरान क्या आपको किसी की मदद मिली? उस दौरान तो कोई मदद करने जैसा था नहीं मैं, बट जब हम गांव से आए तो पापा को यही टेंशन था कि बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि अगर हम इतने दूर गांव से आ रहे तो सबको यही टेंशन था बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी फिर। तो पापा को एक यही टेंशन था बहुत बड़ा।
तो लेकिन जब हमारे स्कूल चालू हो गए थे तो मैं भी स्कूल जाने में डरता था, मतलब फीस का कुछ रिलेटेड में इशू वगैरह हुआ तो मुझे स्कूल से निकाल दिया गया तो ऐसा वगैरह, तो मेरे माइंड में सब क्वेश्चन आते थे। बट लेकिन जब मुझे पापा ने बोल दिया एक काम करो स्कूल में आप पूछ के आपकी कितनी फीस बाकी है, तो मैं जब फीस पूछने के लिए गया, लेकिन जो हमारे एडमिन टीम थे मानसी मैम, उन्होंने मुझे फीस बताया। लेकिन वो फीस बताने के बाद उन्होंने मुझे पीछे जो डायलॉग बोला मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारी जो पूरी फीस है वो माफ़ कर दी है। वो अराउंड 60,000 के अराउंड थे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और उस टाइम में मैं बहुत खुश हो गया और आराम से बेंच पे जाके बैठा और एकदम रिलैक्स फील किया तभी मैंने। और जब मैं घर पे गया वापस, जब मैंने मेरे पापा को बताया, तब तो मैंने पहले पापा को नहीं बताया था। पापा को मैंने बोला पापा 70,000 बोल रहे हैं मैम। तो पापा इतनी 70,000 कैसे हो गई थी फी पर? 3 साल का ना, अगर मैं 8, 9, 10 से हूँ ये तो बहुत कम फीस है। बाहर तो 20, 30 हजार चल रहा था, तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख होता था। बट हमारे स्कूल में इतने कम फीस होने के बाद से भी इतना हुआ। लेकिन वो 3-4 साल का फीस, मेरा 3 साल का, मेरे भाई का 2 साल का, हमारे टोटल अराउंड 5 साल का फीस। तो इसलिए इतना फीस हो गया था। फिर पापा को बताया? जब फिर घर पे गया तो मेरे पापा को पहले ऐसे ही बोला, मैम बोल रहे 70,000 भरना है आपको। तो पापा बोल रहे ठीक है, कहीं से देखता हूँ, ब्याज से पैसे लाके कहाँ से करता हूँ। लेकिन पापा के जो सर पे हेडक था वो टाइम देखने से थोड़ा हंसने जैसा भी आया, क्योंकि लेकिन पापा को विश्वास जरूर था अपने स्कूल से ऐसा तो कुछ नहीं बोलेंगे। जब मैंने ऐसा बोला नहीं आपने जो सारी फीस हमारी माफ कर दी है, तो पापा के फेस पे जो स्माइल, अरे बाबा ये तो देव मानुस निकला। तो वो जो अच्छा लगा पापा को, तो पापा फिर तब से और अब से लेके जो भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं तो स्कूल में जा। बाकी सब पेरेंट्स के सारे क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या स्कूल में जा रहा है, इतना क्या कर रहा है, लेकिन पापा ने मुझे छोड़ दिया स्कूल के लिए, जो भी दिन रात कभी भी तो जाते मिले। सो अभिषेक, हमारे जो स्टूडेंट्स है अगर उनको भी आपके जैसा ही करियर ऑप्शन चूज करना है, तो जो आपका ये कोर्स है बीबीए इन इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, तो इस कोर्स में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? अगर किसी को करना है तो कौन से कॉलेजेस, अभी आपके कॉलेज के बारे में भी आप बताओ हमारे अभी के स्टूडेंट्स को। हाँ, तो ये 3 साल का कोर्स है। इसके अंदर ये मेन 4 डिपार्टमेंट होते हैं, हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस, कुलिनरी एंड फूड एंड बेवरेज, ये चारों डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये 3 साल का कोर्स है। इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपको चारों डिपार्टमेंट सिखाए जाएंगे। इसके अंदर बहुत स्ट्रगल रहता है, क्योंकि जब गया तो मुझे लगा बहुत इजी रहेगा, ऐसे ही ज़्यादा करके प्रैक्टिकल वगैरह रहेंगे। तो जब मैं कॉलेज के अंदर गया तो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में आप समझ सकते हैं पूरा क्लीनिनेस, सब वॉश बेसिन साफ करना, बाथरूम साफ करना, मतलब स्ट्रगल था। तो मेरे तरह कुछ बच्चे थे वो तो सब हाई लेवल के हैं, तो वो बोलते थे अरे ये हम नहीं करेंगे, हम हाउस कीपिंग में नहीं जाएंगे। लेकिन आपको 1 साल स्ट्रगल करना, वो देखेंगे कि आप इंडस्ट्री में कितना काम कर सकते हो। तो मैंने ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा सीखा है और मुझे अभी 2nd ईयर पूरा हो चुका है। तो 2nd ईयर में मैं अभी फील्ड अपना चूज करूंगा, मुझे कौन से फील्ड में जाना है। ये चारों डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे अंदर फील्ड होते हैं, पोजीशन होते हैं बहुत, तो मुझे 2nd ईयर में मालूम पड़ेंगे ऐसा। ओके, आपने कुछ सोचा है कि इन चारों में से आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो अभी? सोचा है, तो मैं अभी 2nd ईयर में आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में बताता हूँ। अच्छा, ठीक है। ये कोर्स करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ हो सकती है? मतलब 3 साल का कोर्स है, उसके बाद कहाँ जॉब मिल सकता है? मैं जिस कॉलेज में हूँ वहाँ पर 100% प्लेसमेंट की बात होगी। मतलब जब मेरा 3 साल पूरा हो जाएगा तो मेरा सर्टिफिकेट जब रेडी होगा तो अलग अलग होटल्स में जाएगा वो, तो वहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे। अगर मैंने इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर दिया तो मुझे अच्छे होटल में लग जाएगा। फिर उसके बाद में जब मतलब उनके अलग अलग डिपार्टमेंट में रहते हैं उसमें मुझे वो भेज देंगे अलग अलग कॉलेज में, तो उनका नाम रहता है ऐसे। ओके, ठीक है। आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है और आपके कॉलेज के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे क्या, अगर स्टूडेंट्स को वो कॉलेज चूज करना होगा आगे तो? कॉलेज का नाम है ITM ओशिवारा के यहाँ पर है। और ये कॉलेज बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे एक काउंसलर ने रिफ़र किया जो अपने स्कूल में आते हैं, तो उनने मुझे सजेस्ट किया है कॉलेज बहुत अच्छा है, मतलब बॉम्बे के इसमें नाम आता है ये कॉलेज का, तो आप ये कॉलेज में जा सकते हैं। इनके बहुत सारे ब्रांच है, अलग अलग तरीके के फैशन डिज़ाइनर के बहुत सारे। इनका मेन ब्रांच है नेरुल में, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा सिखाया जाता है। और यहाँ पर मेन आपको फोकस किया जाता है कि आपको हर एक लेवल पे आपको किस तरीके से फोकस करना है, हर एक लेवल पे। और वो जैसे बोलते हैं ना, हमें एक बार नहीं समझे तो बार बार समझाएंगे, ये कॉलेज में वो जरूर है कि आपको एक बार नहीं समझे तो आपको बार बार वो समझाया जाएगा ऐसा। और वो हर एक लेक्चर में वो गाइड करते हैं कि आपको क्या बनना है, किस तरीके से कौन से लेवल पे जाना है और आपको कितना स्टडी करना पड़ेगा और कितना फोकस करना पड़ेगा। हर एक लेक्चर में हर एक बच्चे का काउंसलिंग होता रहता है। एक सवाल मेरे अभिषेक मन में आ रहा है कि आप अभी 2 जगह पे जॉब करते हो, फिर कॉलेज में भी इतना डिमांडिंग है, इतना सब एक्सपेक्टेशंस है कि आप सब सीखो, प्रॉपर टाइम दो, तो इतना सब करके आप पढ़ाई कैसे करते हो? उसके लिए वक्त कैसे निकालते हो? पढ़ाई तो अभी
नहीं हो पाता, बट कभी कभी जब मुझे टाइम मिलता है, जैसे संडे वगैरह हो गया, नाइट में वगैरह मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा करके वीडियो वगैरह देख के ही करता हूँ, कि जैसे टॉवल फोल्डिंग हो गया, रूम सर्विस में ज़्यादा करके ये आता है ना, तो उसमें वो हो गया। फिर culinary आर्ट्स में वीडियो वगैरह देख के ये फ्रूट को क्या बोलते हैं, ये वेजिटेबल को क्या बोलते हैं, ये करके सीखता हूँ। टेबल सेटअप हो गया, तो अलग अलग तरीके में वीडियो देख के सीख लेता हूँ ऐसा। और नोटबुक लेके फिर लिखना उसका चालू, फिर उसको वापस रिवाइज करना ऐसा। तो लेकिन कब थक जाता हूँ तो नहीं हो पाता है, लेकिन कभी कभार मैं कर लेता हूँ ऐसे, तो फ्री टाइम निकल के। और अभी पास हो गए फर्स्ट एग्जाम? हाँ, फर्स्ट ईयर। अच्छा आया रिजल्ट? अच्छा। अभिषेक, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और बहुत ही अच्छा गाइड किया है तुमने हमारे अभी करंट बच्चों को। तो क्या मैसेज तुम अभी के बच्चों को देना चाहोगे? तो हमारे बच्चों को सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहूँगा, स्ट्रगल जो ये वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, क्योंकि मैं 8th स्टैंडर्ड से लेके अब तक सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि और अब तक मैं मुकाम पर नहीं पहुँचा हूँ, मुझे अब तक मुकाम पर पहुँचना है, इसलिए मैं और स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरा लेवल बढ़ते जा रहा है, और अपने सराउंडिंग में जैसे कि अपने निकिता मैम, वीना मैम और अपनी पूरी स्कूल कितना स्ट्रगल कर रही है आपको एक मुकाम पर पहुँचाने के लिए, और आप देख ही सकते हैं। और अपने एक्स स्टूडेंट, मतलब वो 10th पास आउट होने के बाद में और कहाँ पर भी नहीं जाएंगे, अपने स्कूल का लेवल आगे बढ़ाएंगे और अपनी लाइफ का जो सेट है वो गोल सेट कर देंगे। यही मैं आपको बताना चाहूँगा, और इतना लाइन बताना चाहूँगा कि जब आप 10th पास आउट हो जाओगे तो भी आपको स्कूल को कभी नहीं भूलना है, आपको वापस आके स्कूल को कुछ ना कुछ देना है, क्योंकि आपको साल भर में 10 साल में आपको स्कूल ने बहुत कुछ दिया है। तो थैंक यू, ऐसे हमारे स्कूल को सपोर्ट करना। सो बच्चा लोग, आप मिले मेरे स्पेशल बेटे से, अभिषेक से, और बहुत कुछ सीखा होगा आपने अभिषेक से। लेकिन कुछ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मदद बहुत है दुनिया में, आपको चाहिए तो मदद मिलेगी, डोनर्स मिलेंगे, सपोर्टर्स मिलेंगे, और स्कूल तो आपके साथ हमेशा है। पर वो मदद उसी को मिलती है जो उस मदद के काबिल होता है। मतलब क्या, कि वो उतना हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, वो कभी हार नहीं मानता है, और परिस्थिति से हार के कि मदद मिलेगी तब करूँगा, ऐसे जो नहीं सोचता, हर हालात में अपना बेस्ट देता है, उसी को भगवान मदद भेजता है, उसी के लिए भेजता है। तो अभिषेक के स्टोरी से मैं ये चाहती हूँ कि आप ये सीखो कि कभी आप हार मत मानो, हमेशा अपनी मेहनत लेते रहो, और जस्टिफाई करते ना, अरे मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम था इसीलिए कुछ हो नहीं पाया, मेरे पेरेंट्स मुझे ये नहीं दे पाए इसीलिए नहीं हो पाया, जो भी ये जस्टिफिकेशन देता है ना, वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और अभिषेक से यही सीखो, क्योंकि 8वीं से उसके लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स है, लेकिन कभी भी अभिषेक ने जस्टिफिकेशन नहीं दिया, और इसीलिए आज वो जहाँ है वहाँ पहुँचा है, और आने वाले कुछ सालों में वो एक बहुत बड़े मकाम तक पहुँच जाएगा, और उसकी स्टोरी के साक्षीदार हम सब रहेंगे। सो यस बच्चा लोग, और मैं कुछ सालों में आप में से भी एक अभिषेक देखना चाहूँगी बहुत जल्दी। सो किड्स, हासिल है तो हासिल है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और एक अनफिल्टर्ड सक्सेस स्टोरी के साथ।